मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय कराऊंगी, लेकिन पहले मैं सीधे जा रही हूं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आज ये सीधे आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल सीधे ये पूछ रही हूं कि असली हिंदू, नकली हिंदू, ये विवाद अब क्यों आ गया है? असल में हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं। तो फौरी तौर पर तो उस बारे में लोगों ने अपनी बात कह दी थी, लेकिन जब विचार किया गया तो बड़ी चिंता हो गई कि अगर नकली लोग हमारे समाज में आके मिल गए हैं तो पूरे समाज का अहित करेंगे, इसलिए उनकी पहचान जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हिंदू को कसौटी पे रखना शुरू किया जाए, असली नकली का पता चले, और सबसे बड़ा हिंदू जो हो सबसे पहले उसी को कसौटी पे रखा जाए। तो इस समय अपने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वही अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित किए हैं। वो शंकराचार्यों से भी प्रमाण मांग रहे हैं कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं, हमको बताओ। तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हीं को पैमाने पे रख करके, कसौटी पे रख के पहले कसा जाए। तो उन्हीं को पहले कहा है कि आप सिद्ध करो कि आप असली हिंदू हो। 40 दिन का मौका दिया है और कहा है कि गौ माता को राज्य माता कहो, और उत्तर प्रदेश से जो बड़े पैमाने पर गौ मांस का निर्यात होता है उसको रोको। आप योगी आदित्यनाथ को छद्म हिंदू कह रहे हैं, आप उन्हें फर्जी हिंदू कह रहे हैं क्या? नहीं, आप बताइए कि जिसके घर में गौ मांस का विक्रय हो रहा हो, उस घर वाले को अपने लोग हिंदू कैसे मान सकते हैं? और मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश उनका घर है, और उनके यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में जितना सकल निर्यात होता है उसका लगभग 40% से ज़्यादा गौ मांस उत्तर प्रदेश से ही निर्यात होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती ही है। इसलिए सीधे सीधे पूछने में क्या दिक्कत है? जब अपने बीच के व्यक्ति हैं तो अपने लोग उनसे सीधे क्यों ना पूछें, किसी के मार्फत क्यों पूछें? जो बात है साफ साफ बात पूछ लेना चाहिए। आप उन्हें अपने बीच का व्यक्ति भी कह रहे हैं, लेकिन उनसे प्रमाण भी मांग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अभी ये सवाल क्यों है, पहले क्यों नहीं पूछा है? एक विवाद हुआ इसलिए अब आपने सीधे सीधे उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर दिया, पहले क्यों नहीं? ऐसा है कि हम तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का आंदोलन चला रहे हैं। पूरे देश में गौ हत्या बंदी कानून लाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने अपना कार्यक्रम बना रखा था। गौ माता के लिए आवाज उठा रहे थे। उस आवाज को बंद कराने के लिए इन्होंने लाठियां मारी, इन्होंने जूतों से कुचला हमारे धर्म प्रतीकों को। इसीलिए इनकी तरफ हम लोगों का ध्यान चला गया कि इन्हीं से पूछ लेते हैं पहले। और वैसे भी उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, आधा भारत है। 80 के लगभग सांसद यहाँ से संसद में जाते हैं। इसलिए यहाँ भी आवाज उठाना संसद में आवाज को कहीं ना कहीं प्रवेश दिलाएगा। संसद में आवाज को प्रवेश दिलाएगा। आपने क्या ठान लिया है कि आपको परिवर्तन कराना है यूपी में? आप तो अब संसद में आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, यूपी में बदलाव की बात कर रहे हैं। आप क्या यहाँ सरकार बदलने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं? गौ माता की हत्या तो बंद करवानी ही है ना। 78 साल से आवाज हमारे बुजुर्ग उठाते चले आए, जाने कितनों का शरीर छूट गया। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, नारा लगवाते चले गए। आखिर किस दिन ये इसका अंत होगा कि हम सदा मांग ही करते रहेंगे, और वो भी अपनी सरकारों के भी। स्वामी जी, आपकी योगी जी से कोई बात किसी ने कराने की कोशिश नहीं की है, कोई मध्यस्थ नहीं कराने की कोशिश की है? क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान जो है हिंदू बनाम हिंदू, सनातन संत बनाम महंत हो रहा है। किसी ने कोई कोशिश नहीं की बात कराने की आपकी? किसी ने तो कोशिश नहीं की, और उनकी तरफ से तो शायद कोशिश नहीं हुई होगी, नहीं तो वो चाहते तो बात कर ही लेते। ऐसी क्या बात? हमने तो जो हमसे बात करना चाह रहा था हमने सबसे बात किया। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो पहल नहीं करेंगे या फिर आपकी अल्टीमेटम नहीं मानेंगे तो आप धरना करेंगे लखनऊ जाकर? हमने कोई कहा नहीं कि धरना देंगे। धरना शब्द आप लोगों का अपना है। हमने कहा कि हम 11 मार्च को वहां उपस्थित रहेंगे। 40 दिन बीत जाएगा, जैसा इनका उस बीच का आचरण होगा उसके आधार पर हम वहां घोषणा करेंगे। तो हम वहां घोषणा के लिए जा रहे हैं, धरना देने के लिए थोड़े जा रहे हैं। नहीं तो आप क्या घोषणा करने वाले हैं वहां पर? जरा आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? 40 दिन बाद आप तभी जाएंगे जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो क्या घोषणा कर सकते हैं? घोषणा ये होगी कि अगर उन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित किया और गौ मांस का निर्यात अपने यहाँ से बंद कर दिया कि बिल्कुल ठीक है, सही है, नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उनका पुष्पमाला पहना करके, शॉल उठा करके अभिनंदन करेंगे और खुले दिल से प्रशंसा करेंगे, उनको अपना नेता चुनेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ये छद्म हिंदू हैं,
नकली हिंदू हैं, कालनेमी हैं, ये घोषित कर देंगे और फिर सनातनी जनता को कहेंगे कि भाई अब अपना सही नेता चुनो, क्योंकि ये तो नहीं निकले असली। इतनी सी बात है हमारी, बहुत साफ है, सीधी सी है। देखिए, ये तो बड़ी बात है कि आप उत्तर प्रदेश में ही काशी में बैठकर अब आप सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं। अखिलेश जी से, कांग्रेस से आप बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने योगी आदित्यनाथ को घेरने का बेड़ा उठा लिया है। ऐसा है कि ये आप लोगों का अपना आकलन है जी। हमसे तो सब बात करते रहते हैं, जो भी बात करना चाहे कर ले। आपने फोन किया, आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप इसको भी डाल दीजिए, आप लोग किसी के समर्थक विपक्षी हों, उसमें जोड़ दीजिए कि साहब ये तो अमुक चैनल से बात करते हैं इसलिए इनका ये है, वो आप कर लीजिए जो आपको करना हो। हमारा तो गौ माता का है, जो हमारी गाय का है वही हमारा भाई है, और जो गाय का नहीं है वो हमारे लिए कसाई है। जो गाय का नहीं है वो आपके लिए कसाई है। तो जब आप, क्योंकि अब आप ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं लोगों को कि वो हिंदू है कि नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश जी हैं असली हिंदू? कांग्रेस पार्टी में नेता है असली? भाई अभी प्रश्न कहाँ आया? अभी तो जो नहीं, मैं अपने आप पूछ को रही हूँ सबसे बड़ा ऐसे। हिंदू कह रहा है उसकी परीक्षा हम कर रहे हैं, उसके बाद उनका भी नंबर आ जाएगा, सबका नंबर आएगा। इस देश में असली हिंदू को ही प्रश्रय मिलेगा, इसलिए चाहे अखिलेश हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे क्या मायावती जी हो, चाहे कोई हो, जी, हिंदू भावनाओं के साथ जो खड़ा होगा वही अब हिंदुओं के हृदय में स्थान पाएगा, और उसी को पाना भी चाहिए। ये छद्म जो बन करके आ जाते हैं वो ठीक नहीं है। स्वामी जी, आपकी बात से मुझे सीधा ऐसा लग रहा है कि आप चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और आप धमकी भी दे रहे हैं, क्या मैं कहूं ऐसा? हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम सफा कर रहे हैं बात को। जो गोलमोल आप लोगों ने बहुत दिन से बना के रखा है उसको हम स्पष्टता देना चाहते हैं, ताकि जनता के सामने स्पष्ट संदेश हो। उस स्पष्ट संदेश में आप आइए, आप सकारात्मक आप भी उसमें निर्णय करिए, स्पष्टता के साथ हिंदू घोषित होइए, कौन मना कर रहा है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है स्वामी जी कि आपको समर्थन कौन दे रहा है, आपके पीछे क्या कोई ताकतें हैं? मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन जो लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं उनका कहना यह है कि आपको कहीं से समर्थन तो मिल रहा है। हमें हमारा सनातन धर्म समर्थन दे रहा है, हमें हमारी गौ भक्ति समर्थन दे रही है, और कौन हमको समर्थन दे रहा है? जिस समय हमारे ऊपर लाठी मारी गई उस समय संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से लोग आए, कुछ नेता भी आए, लेकिन नेताओं के अलावा भी अमेरिका तक से लोग आए टिकट कटा करके कि मैं एक बार बिना आपको देखे नहीं, मन नहीं माना इसलिए हम आए हैं। लोग रोते रोते हमारे पास आए, अभी भी आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं? केवल आप लोग 3-4 नाम जानते हैं, उनका फोन आ जाने से आप लोग समाचार बना देते हैं, और बड़े बड़े लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका कोई समाचार नहीं है, क्योंकि आप उनका नाम ही नहीं जानते हो कि उन्होंने हमसे बात की। रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य आपके खिलाफ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने ये मुहिम छेड़ी है सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या सोचते हैं? वो उन्हीं के गोल के हैं, आदित्यनाथ जी की गोल के 3-4 लोग हैं, उनकी गोल है। अच्छा, वो अपने गोल के लोगों से वक्तव्य दिलवा रहे हैं, और अच्छा, वो वक्तव्य दिलवा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारी छवि धूमिल हो और गौ माता की आवाज हम ना उठा पाए। अच्छा, मैं एक और आखिरी सवाल आपसे उन्हीं पूछूंगी। में से एक है वो। जी, मैं एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आपने तो कह दिया रामभद्राचार्य उनके बेड़े में हैं, वो उनसे बयान दिलवा रहे हैं। आपके लिए भी ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस के समर्थन में, बीजेपी के विरोध में, इसीलिए ये सब कर रहे हैं? अरे भाई, हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं, ये कांग्रेस का एजेंडा है? बताओ, अगर हो तो बताओ। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैंने ये आपसे ये बातचीत का जरिया इसीलिए बनाया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। 40 दिन का अल्टीमेटम, काशी में बैठकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को।